एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघादिकम मलम प्रणमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं ते विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमाणु चरणानी योग चूली का महाधिकार गाथा 230 पृष्ठ 446। बालो वा वुड्ढो वा समविहदो वा पुणो गिलाणो वा चर्यं चरदु सजोगं मूलच्छेदो जधाणः वदी। बालो वा बाल हो, बुढ़ो वा वृद्ध हो, समविहदो वा परिश्रम कर करके थक गया हो, अथवा गिलाणो वा गिलान साधु हो, रोग से ग्रस्त हो, किसी भी स्थिति के मुनिराज हों, उनके लिए एक ही निर्देश है, सजोगम चर्यम चरदु, अपने योग्य चर्या को आचरण करें ताकि जधा मूल छेदोण हवदी, जिससे जो मूल परंपरा है श्रामण की उसका छेद ना हो जाए, उसमें कोई दोष ना लग जाए। ठीक है। मुझे एक बात का थोड़ा सा आश्चर्य है कि टीकाकार आचार्यों ने इस गाथा में अपवाद मार्ग ढूंढा है उत्सर्ग के साथ, जबकि कुंद आचार्य देव ने मूल में अपवाद की चर्चा नहीं की, उन्होंने मात्र उत्सर्ग की चर्चा की। आप जानते हैं उत्सर्ग और अपवाद का अर्थ क्या है? अपवाद माने आप चलो अब चला लेंगे, आपको एडजस्ट कर लेंगे, समझ गए ना? जैसे कोई स्थिति विशेष हो, आपको लाइट बंद किए बिना नींद नहीं आती है और आपकी लाइट बंद नहीं हो सकती, कोई कारण हो, तो अब क्या करेंगे कि भाई आंख पर कोई कपड़ा रख लेंगे, कुछ करेंगे, आई कैप आते ना आजकल, वो लगा के सो जाओ। क्या कर सकते भाई? एडजस्टमेंट। तो ऐसे ही जो मुनि धर्म की चर्या है उसको ज्यों का त्यों ना निभा पाए तो भैया पद तो नहीं छोड़ रहे, परिग्रह भी नहीं ले रहे, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट कर रहे। समझ गए ना? बालपने में एडजस्टमेंट क्या, अभी व्यवहारिक अर्थ चल रहा है, अभी जो यहां का क्रम है उसका अर्थ नहीं चल रहा है। बालपने में एडजस्टमेंट क्या कि भाई अभी वैराग्य की प्रबलता से दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी शास्त्र का अभ्यास इतना नहीं है, उपयोग रमाए तो रमाए काय में। समझ गए ना? तो अभी जिनवाणी सीखो, भाषा से सीखो, नए से सीखो और विभिन्न विषयों पक्षों से सीखो, समझ गए ना? और सीख के जिनवाणी में उपयोग रमाने लायक बनो। जिन वचसी रमनते ये स्वयं वंत मोह, जिन वचनों में रमोगे तो मोह अपने आप दूर होगा। समझ गए ना? तो बाल के लिए तो ये जरूरी है। वृद्ध के लिए कहते धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो अनुभव तो बढ़ता है। अनुभव माने आत्मानुभव की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। अनुभव तो बढ़ता है, लेकिन एक और बीमारी साथ में बढ़ती है, उसका नाम है विस्मरणशीलता। उतना याद नहीं रहता, उतनी एकाग्रता नहीं रहती, उतना उत्साह नहीं रहता।
कर तो रहे हैं, प्रतिक्रमण भी करेंगे, सामयिक भी करेंगे, समझ गए ना, हर काम करेंगे, लेकिन वो थके थके से करेंगे, उसमें वो एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, समझ गए ना। तो मुनि धर्म वो इतना अलर्टनेस का धर्म है, हर समय बिल्कुल जागृत, बिल्कुल सजग, बिल्कुल तत्पर। जैसे वो ट्यूबलाइट जैसा धर्म नहीं होता, बल्ब जैसा, बटन दबाओ और रोशनी, समझ गया ना, वो भकभका के जलने वाला नहीं। उसमें यदि आपको ट्यूबलाइट जैसा जलना पड़ जाए, हाँ भाई याद करते हैं, देखते हैं, कर लेते हैं, अच्छा भाई थोड़ा सा अभी थकान सी हो रही है, तो समझ लेना कि वह अपवाद मार्ग में चले गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने परिग्रह ले लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने किसी व्रत का उल्लंघन कर दिया। या वृद्ध होने का मतलब क्या है, उसमें वह उतनी शार्प मेमोरी नहीं रह जाना और उतनी सक्रिय उत्साह की स्थिति नहीं रह जाना, ठीक है। फिर श्रम अभिहत क्या है कि एक कार्य के लिए आप बारंबार श्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, समझ गए ना। तो वह आपका, अब इसमें शारीरिक बल की बात नहीं है, मनोबल की बात है। मनोबल टूटता है, समझ रहे ना, वह मनोबल टूटता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आपने बाबूजी की सिद्ध पूजन में पढ़ा भी होगा कि अंत में बिलखे 6 मास, करें कहें हम कैसे उसको देव, ये तो सुना होगा ना, पढ़ा है। मैं एक पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य है? सत्य माने सर्वांगीण, सत्य माने यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या सरवार सिद्धि के अहमिंद्र वहां की आयु पूर्ण करके और उन्हें अगले भाव से मोक्ष जाना है? क्या सौधर्म इंद्र जो अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाने वाला है? क्या शची इंद्राणी जो अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाने वाले हैं? क्या लोकांतिक देव जो अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाने वाले हैं, वह उस स्वर्ग की संपदा या स्थिति के छूटने पर बिलखते होंगे? नहीं। क्या उन्हें दुख हो सकता है? मेरा पॉइंट समझ रहे ना। माने हम बहुत सी चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, वो कुछ पर लागू होती हैं, हम उनको सब पर लागू कर देते हैं। डिफरेंस में है। तो ये श्रम से अभिहत माने क्या? जैसे वो देव यदि अगले क्षण अगले भाव में उनको बहुत अच्छी स्थिति मिलने की श्योरिटी हो, तो उनका उत्साह कम होगा? नहीं। उनके चेहरे पर कभी थकान आएगी? उनके मन में मालिन्य आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जिसको ये लगे कभी पता नहीं अब आगे क्या होगा, हम तो कर करके थक गए, अब ये आयु तो पूर्ण हो रही है, समझ में है ना, तो उनको कदाचित थकान लगे कि अगला भाव अब तो अविरत अवस्था का बीतना है, आगे कुछ भी हो लेकिन अगला तो अविरत में बीतना है। यहां जो थकान की बात है, श्रम से अभियत की बात है, ध्यान रखना तपस्या करके कोई कभी थकता नहीं। कोई विद्यार्थी मेहनत करके टॉप आके थकता है? बेहतरीन पेपर करके थका है कोई? रोएगा कौन? कि पढ़ाई करने के बाद भी जिसका पेपर बिगड़ेगा वो रोएगा, कि पढ़ाई करके जो पूरी रात जागा और लेकिन सुबह फर्स्ट क्लास पेपर करके आए वो रोएगा? थकेगा कौन, ये तो बताओ मुझे। थकान किसको कहते? थकान का स्वरूप क्या होता है? मनोबल टूटेगा। हाँ, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जो तपस्या से निज निधि को पाते हैं वो उस तपस्या के श्रम से अभिहत कैसे हो सकते? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तपस्वी कभी थक नहीं सकता। क्यों? तपस्या उसकी ऊर्जा है, और जो ऊर्जा लेगा वो थकेगा कैसे? ऊर्जा थकने के लिए नहीं होती। आपके लिए तपस्या कष्ट लगती है, व्रत करते हैं आप, इनको तपस्या मानते हो,
रोटी नहीं खाने को तपस्या मानते हो, समझ में आया ना? चटाई पे सोने को तपस्या मानते हो। आपने सारी तपस्या बाहरी संयोगों और देह के संयोगों में मान रखी है, आपने उसका अंतरंग पक्ष जाना ही नहीं, तत्संबंधी इच्छाओं के निरोध को जाना ही नहीं। इसलिए आपको तप लगता है कष्टप्रद और उससे आप थकते हो। एक दिन का उपवास हो, सच बताओ कितने के चेहरे पे अगले दिन सुबह मुस्कान होगी? बुझा बुझा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। किसी को बहुत मेहनत करना पड़ जाए, वो थका हुआ होगा। कौन ऐसा है कि मेहनत करके जिसके चेहरे पे गुलाब की तरह लालिमा आए, ताजगी आए, ओज आए? ऐसा कौन होगा? इसे उपलब्धि हुई होगी कि जिसने उस श्रम करके कुछ अचीव किया हो, कुछ पाया हो, बेहतर पाया हो। तो मुनिराज नवीन जी, तप करके कुछ पाते हैं या खोते हैं? पाते हैं। आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद को पाते हैं। उनके देह पर दृष्टि कब है कि जो देह के कष्ट को अनुभव करें और इसके कारण थके? तो यहां श्रम अभिहत का मतलब क्या है? कोई मुनिराज कभी भी श्रम से अभिहत नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। जो श्रम, इनका श्रम क्या है? तप। और कोई उन्हें मिट्टी तो डालना नहीं पड़ती, पहाड़ खोदना नहीं पड़ता है, समझ गए ना? फिर उनका श्रम क्या है? तप। जो तप से थक जाए, थकान अनुभव करे, वो मुनि नहीं हो सकता। और मुनि होगा तो थकान से अनुभव नहीं कर सकता, वो तप से थक नहीं सकता। समझ गया ना? ये एक राजधर्म जानना, नियम जानना। तो फिर यहां कैसे कह दिया आचार्य कुंद ने कि श्रम से अभिहत है? फिर यहां श्रम का अर्थ क्या है? मैंने कहा था इसके अर्थ कुछ और निकलेंगे, अभी हर शब्द के निकलेंगे। ये तो की है, समावियदो, ये वो मास्टर की है जिससे आपको बाकी सब अर्थ समझ में आएंगे। जब तप रूपी श्रम से मुनिराज कभी थकते ही नहीं तो उग्र तपस्वी वर्धमान चरित्र के धनी पूरे जीवन कुंद 85 साल कैसे बने रहते? कभी तो थकते। पॉइंट समझ रहे हैं? यावत जीवन अंतिम क्षण तक बने रहे, वो तप उनकी ऊर्जा बना रहा। तो फिर अब महाराज आपने ये श्रम से अभिहत क्यों लिख दिया? और कोई श्रम तो आपको करना नहीं था। अब ध्यान दीजिए, आप छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि छेदोपस्थापना, इसके श्रम को लगातार करते रहें, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय तक नहीं पहुंच सके, श्रेणी आरोहण नहीं कर सके, तब थकेंगे, तब मानसिक समझ गए? ये और किसी पे लागू ही नहीं पड़ सकता। बार आप सामान्य साधु पर लागू करेंगे, छेदोपस्थापना वाले पर लागू करेंगे तो ये लागू ही नहीं पड़ता। गलत शब्द है, वो श्रम से अभिहत नहीं होते। ये जो निरंतर परिहार विशुद्धि को पाके भी सूक्ष्म सांप्राय की ओर, श्रेणी आरोहण की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, जब टोडरमल जी ने जैसे लिखा प्रायोग लब्धि के बारे में कि ऐसी स्थिति तो जीव को अनेकों बार प्राप्त हुई, परंतु करण के परिणामों की साधना न कर पाने के कारण उसे करण लब्धि नहीं हुई और सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे ही जो करण के परिणामों की साधना नहीं कर पाए, करण के परिणामों की साधना के लिए साधना तो की, वो है परिहार विशुद्धि, वो कई बार की, लेकिन छेदों पे वो सूक्ष्म सांप्राय की ओर नहीं बढ़ पाए, छपक श्रेणी की ओर नहीं बढ़ पाए। यदि वो नहीं हो पाया तो उसको करते 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 श्रम से अभिहत हो जाते हैं। मेंटली थकान नहीं, वैसे नहीं, एक बार ये तो लगता ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं काम करता, ये तो उपयोग के स्वरूप में रमने की बात है।
आप जबरन नहीं जोड़ सकते। यदि आप इसमें समय लगने को खेद खिन्नता करेंगे या छोटा बड़ा मानेंगे तो फिर चक्रवर्ती भरत बड़े हो जाएंगे, आदिनाथ छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें 1000 साल लगे थे और इन्हें अंतर्मुहूर्त लगा था। विपिन जी गलत कह रहा हूं? हुआ था ना? ये आधार नहीं है। लेकिन जब तक श्रेणी नहीं है, आरोहण नहीं कर रहे थे, तब तक क्या होगा? समअभिहदो, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, लेकिन वह जो बारंबारता है, ऊर्जा कब मिलेगी? जब वो श्रेणी आरोहण कर जाएंगे। वो नहीं हो पा रहा, जिसके लिए प्रयास कर रहे वो नहीं हो पा रहा। समझ गए? ये तो अच्छा है, आईएएस की परीक्षा नहीं है कि जिसमें 4 अटेम्प्ट से ज्यादा आपको मिलते ही नहीं। यदि ऐसा हो तो क्या होगा भाई साहब, विपिन जी? फिर तो टेंशन हो जाएगा कि हे भगवान, ये तो आखिरी अटेम्प्ट है, अब इसका मतलब हम आईएएस बन ही नहीं सकते। यहां पर ये कोई नहीं है। उपयोग जब उतना रम जाएगा तो श्रेणी हो जाएगी। तब तक आप क्या कर सकते हैं? छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि। नहीं हो पाएगा तो फिर छेदोपस्थापना, फिर से परिहार विशुद्धि। इसके प्रयास आप निरंतर करते रहें। ध्यान रखना, ये प्रमत्त से अप्रमत्त की साधना नहीं। अप्रमत्त से अप्रमत्त की, समझ गए? ये प्रमत्त से अप्रमत्त की साधना नहीं है, ना ही अप्रमत्त से अप्रमत्त की साधना कही जा सकती है, क्योंकि उसमें आपको भ्रम हो जाएगा, स्वरूप का निर्णय नहीं होगा। ये भी अप्रमत्त और वो भी अप्रमत्त, तो काय की साधना? जब आप अप्रमत्त पहले से हो तो अप्रमत्त की साधना क्यों कर रहे हो? इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है स्वस्थान से सातिशय अप्रमत्तता की साधना। स्वस्थान अप्रमत्तता से, शब्द आपका सही था, शब्द गलत नहीं था, लेकिन शब्द के साथ सही विशेषण नहीं जुड़ा था, इसलिए उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। शब्द अपने आप में भ्रम भी होते हैं और शब्द अपने आप में अत्यंत स्पष्टता भी देते हैं। अप्रमत्त से अप्रमत्त की साधना ये कहने में अच्छी लगती है, लेकिन भ्रम पैदा करती है। लेकिन जब आप कहेंगे स्वस्थान अप्रमत्त संयत से शातिशय प्रमत्त संयत की साधना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि परिहार विशुद्धि वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय की ओर बढ़ने की कोशिश, वह छेदोपस्थापना वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय की ओर बढ़ने के लिए परिहार विशुद्धि की आचरण कर रहा है। समझ गया ना? अब लेकिन ये चीज 1 बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, 10 बार में हो जाए, 100 बार में हो जाए, 1000 बार में हो जाए, कोई गारंटी नहीं। ये अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि पर निर्भर है, यह तत्संबंधी कर्म के क्षय पर निर्भर है। समझ रहे ना? इसलिए ये कब होगी? कर्म उन्होंने देखे नहीं, कर्म देख के कोई कर्म का क्षय नहीं कर सकता। पहले तो कर्म दिखते नहीं, और कर्म की दृष्टि जो करेगा तो उसे कर्म का क्षय होना नहीं। ख्याल में है ना? देख नहीं सकता, लेकिन कर्म की दृष्टि तो कर सकता ना, कर्म प्रधान दृष्टि। तो वो कर्म प्रधान दृष्टि वाला कर्म का क्षय कर सकता नहीं। तो करेगा क्या, ये बताओ मुझे। प्रश्न तो ये करें क्या? कि आप निरंतर स्वस्थान से सातिशय की साधना करते रहो। छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की साधना करते रहो। ख्याल में? अब इसमें यदि बहुत बार कर ले तब भी श्रेणी आरोहण ना हो तो क्या कहेंगे उसको? सम अभिहदो। क्योंकि अब कौन बताए रास्ता कि तुम कहां चूक रहे। ध्यान रखना, मैं जो बात कह रहा हूं नवीन जी, ये थोड़ी गहरी बात है भाई साहब। क्या सबके लिए उपदेश दिया जा सकता है? स्वस्थान से सातिशय के लिए कोई रोड मैप नहीं है जिनवाणी में कि तो इसमें क्या भूल हो सकती है और कौन सी भूल निकाल के आप आगे बढ़ जाओ। यदि कहीं मिल जाए तो मुझे बता दो भैया, मैं पढ़ लूंगा, मैं सीख लूंगा। मेरे को तो मैंने बहुत देखा, अभी भी मैं जो ग्रंथ पलट रहा था वही कर रहा था।
नहीं मिला कहीं भी कि स्वस्थान से में कौन सी कमी होती है जिसे दूर करके सातिशय प्रमत्त संयत बना जाता है। महिमा के शब्द मिलना अलग चीज है और पॉइंट आउट करना अलग चीज है कि ये चीज सुधारो तो तुम ये हो जाओगे। पॉइंट समझ रहे ना? जैसे आपको तेज रोशनी चाहिए, कैसे हो? पढ़ने में थोड़ा जोर आता है, अब जितनी चाहे तेज कर दी तब भी नहीं हो रहा। 1000 वाट के बल्ब भी कर दिए तो भी नहीं हो रहा। कहते भैया आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी कम है, इसे बढ़ा दो। अब इधर करो इलाज, इधर मत करो। पॉइंट समझ रहे ना? क्या अंतर पड़ रहा? आप इधर का बढ़ा रहे हो, कमी इधर है, इधर का बढ़ाओ। लेकिन ये तो आपने निर्णय कर लिए, इसके तो बताने वाले डॉक्टर हैं, लेकिन इस जिनवाणी में कहीं इसका उत्तर नहीं है कि ये जो चेंज हो तो कैसे हो, कौन सी भूल के कारण नहीं होता है, कौन सी कमी के कारण नहीं होता है, इसका कहीं उत्तर नहीं। समझ गए ना? अब जब उत्तर ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, क्या कर सकते हो आप? बताने वाला नहीं है तो क्या होगा? एक बार थोड़ी सी थकान, क्यों? हम थके, मन से नहीं थके, तन से नहीं थके, लेकिन दिशाहीनता से थके। व्हाट शुड वी डू नाउ? अब हम करें क्या, ये तो बताओ। समझ गए? जो कर जिनवाणी में जरा वो तो हम कर ही रहे हैं, वो हमने छोड़ा कब है? समझ गया? ये है यहां श्रम अविहत का अर्थ। यह श्रम अविहत का अर्थ थकान नहीं है वैसी, ना शरीर की ना मन की, दोनों में ऊर्जा भरपूर है जब तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास करने के बाद भी वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं कि असल में कमी क्या थी और क्या अब हमने सुधार ली। सफलता हाथ नहीं आ रही। जिन्हें सफलता मिल जाती है वो भी उत्तर नहीं दे सकते हैं कि हमने क्या सुधारा। बराबर। मजे की बात तो ये, तुमने ठीक क्या किया कि भैया अप्रमत्त माने अप्रमत्त स्वरूप में, तो स्वरूप में तब भी थे, स्वरूप में अब भी। ये वो प्रश्न है जिनके उत्तर सामान्यतः जिनवाणी में नहीं मिलते। कुंद कुंद ने यह संकेत किए हैं, मैं वो उन संकेतों की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। समझिए, ये की वर्ड है, समभियदो, ये की वर्ड है। यदि इसे समझ गए तो सबके अर्थ निकल जाएंगे दूसरे जो वास्तविक अर्थ। अब वो श्रम से अभिहत, यदि बाल हो माने अभी उसने 1-2 बार ही कोशिश की हो, वृद्ध हो माने कई बार कोशिश कर चुका हो, समभिहत हो, श्रम से अभिहत हो माने वो इतना कर चुका लेकिन उसको कहीं कोई कमी तो नजर आई नहीं। आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? कमी पकड़ में आ जाए तो ठीक करना बहुत आसान है, कमी कोई दिखती नहीं और काम होता नहीं। आप कल्पना कर सकते हो उस स्थिति की? विपिन जी, कल्पना कर सकते हो? कमी कोई दिखती नहीं और काम होता नहीं। आप रॉकेट छोड़ना चाहते हो, सारे सिस्टम आपकी ओर से जितनी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से परफेक्ट है, सब चीजें कर ली आपने, लेकिन रॉकेट छूटता नहीं, वो अपनी कक्षा में पहुंचाता नहीं है। अब क्या करें? समझे ना? और उसका उत्तर कहीं लिखा मिलता नहीं, कारण की पहचान होती नहीं। कमी मिल जाए तो बहुत आसान है, लेकिन कमी नहीं मिले, इस थकान की विडंबना अद्भुत होती है, जिसे थकान भी नहीं कह सकते। शब्द ध्यान देना, थकान भी नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी भारी थकान है। क्यों? क्योंकि आगे का रोड मैप नहीं मिल रहा। कमी मिल जाए तो दूरी कर लेंगे। हाँ, पुरुषार्थ की जाति भरपूर है, बिल्कुल तत्पर है, कोई थका नहीं है। यहां श्रम से अभियत का मतलब थका हुआ है ही नहीं। अब जो अर्थ चल रहा है शब्दार्थ में तो था, अब ये मूल जो मर्म चल रहा है उसमें ये थका हुआ नहीं है। इसकी थकान किस बात की है? कि हमारे लिए रास्ता तो मिले,
पता तो चले क्या कमी है। हम पूरी दसियों बार अपना निरीक्षण कर चुके, हर चीज परफेक्ट करते हैं, फिर भी सफलता छेदों विस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर बाकायदा बिल्कुल बेखटके पहुंचते हैं, कहीं कोई अटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं। उसके बावजूद सूक्ष्म सांप्राय संयम तक नहीं पहुंच पाते, श्रेणी आरोहण नहीं हो पाता, वापस छेदों विस्थापना में आना पड़ता है। ये है श्रम अभियत। थका हुआ तो दुनिया में वो कहलाता है जो आगे भैया छुट्टी दे दो तो आज रेस्ट करे, सो जाए, वो थका हुआ है। जो कहता मैं करना चाहता हूं लेकिन करूं क्या, ये तो बताओ। ठीक बात। उसके तन में थकान नहीं, उसके मन में थकान नहीं, उसकी ऊर्जा, उसका वीर बिल्कुल स्फुरायमान है, उसके बावजूद कहता करें क्या, सुधारें क्या। समझे? अब अंतर समझ में आ रहा आपको कि आदिनाथ को 1000 साल किसमें लग गए होंगे और चक्रवर्ती भरत का अंतर मुहूर्त में कैसे हुआ होगा। यदि पुरुषार्थ और ज्ञान की जाति की बात करें तो क्या आदिनाथ को ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी? ठीक, पॉइंट समझ रहे ना? इसका मतलब है कि इस पुरुष एक लेवल से ऊपर के पुरुषार्थ में सिर्फ वेट एंड वॉच, डू यू कंटिन्यू, ट्राई कंटिन्यू, इसके अलावा कोई उत्तर जिनवाणी में नहीं है, जैन साधना में नहीं। तत्समय की योग्यता मात्र है बस। पॉइंट समझ रहे? वरना यदि इसके उत्तर होते तो आदिनाथ भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले सकते थे। हाँ, की पता हो तो फिर वो बाहुबली को 1 साल तक भी तपस्या करने खड़े नहीं होना पड़ता देह की ओर, वो भी अंतर मुहूर्त में ले सकते थे। सभी सच्चे मुनि थे, नकली कोई नहीं थे। समझ रहे ना? ठीक है। इसका मतलब है कि स्वस्थान से सातिशय की जो यात्रा है, उस यात्रा का कोई पासवर्ड किसी के पास नहीं है। ये एक समभियदो, ये लेकिन फिर भी प्रयास निरंतर करना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। पॉइंट समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा था ना, ये शब्दार्थ है, कल जो बताया था, ये इसका मर्म तो अभी चलेगा, आएगा। आप इस श्रावण में यदि इस मर्म को नहीं पहचान पाए कि एक महामुनिराज किस बात को लेके थके होते हैं, किस बात को लेके उनके पास भी कोई आंसर नहीं होता है, वो बात है ये कि स्वस्थान से सातिशय कैसे बना जाता है, क्या दूर किया जाता है, क्या सुधारा जाता है, इसका कोई स्पष्ट रोड मैप कहीं जिनवाणी में नहीं है। यही तो स्वतंत्रता है हर चीज की। समझ गए ना? अब चाहे उसे कर्मों की स्थिति को कहो कि स्थिति अनुभागवी है, कुछ भी बहाना कर लो, ये सब बहाने हैं। कर्म तो बेचारे जड़ हैं, वो तो तैयार बैठे हैं कि हम तो झड़ जाए, कोई झड़ाने वाला तो आए। वो पुरुषार्थ करने वाले जीव वो हैं, वो कहते हैं अब कर्म है क्या, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं। वो परिपूर्णता की साधना कर रहे हैं, उसके बावजूद बीच में अटके हुए, और उस अटकाव में दोनों ओर से कोई कमी नहीं है, पर अटकाव है। समझ रहे? अटकाव है, और वह विलंब जो होता है, उस विलंब को यहां पर समभियदो कहा गया। ये विषय सामान्य लोग समझ नहीं सकते जो आज चर्चा चल रही है। सभी सामान्य और सभी बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा कमजोर नहीं है, लेकिन सामान्य का अर्थ जो उपयोग को इतना पैना करके इस विषय में प्रवेश नहीं कराए तो नहीं समझ सकते ये अर्थ। सामान्य माने हम लोग बहुत बड़े हैं और बाकी दुनिया गई गुजरी है, ऐसा अर्थ नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अभिप्राय नहीं। बेस लेके चलना पड़ेगा। समझ गए ना? ये कैसे समझ में आए? मुनि धर्म में श्रम यानी तप से कोई थका हुआ हो नहीं सकता, और जो थक जाएगा जिस दिन तप से, वो मुनि नहीं हो सकता। क्यों? उसने देह के धर्म को निभाने की कोशिश की है, उसने आत्म धर्म को पहचाना ही नहीं। इसीलिए थका। जिससे आत्म धर्म है
उसकी थकान काहे में आएगी? मैं आपसे पूछता हूं, सांस लेते थके, नहीं, पलक झपकते थके, अनवरत चालू है। ये खून दौड़ते थके? भी बताओ ना। हर चीज से थक जाते हैं, कोई सांस लेते भी थकता है? नहीं थकता। वो तो ऊर्जा है, उससे तो प्राणवंत हैं हम, उससे कैसे थक जाएंगे? ऐसे ही मुनिराज, तब तो उनकी ऊर्जा है, उससे कैसे थक जाएंगे? तो कहते महाराज आप तो महाज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, महान साधक हो, आप फटाफट निपट के मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? सारे कर्मों को निपटा डालो। क्या है ये कर्म? जड़ है ये तो। समविहदो, ध्यान रखना, आपके जो दौड़ है ना, वह स्वस्थान प्रमत्त संयत तक को तो रास्ता है, लेकिन स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त संयत का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है कि क्या चीज सुधारो तो आप हो जाओगे। स्वाधीन है एकदम। परिहार विशुद्धि तक का तो रास्ता है, लेकिन परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म संप्राय के लिए कोई इदमित्थम गाइडलाइन नहीं है। नहीं तो आप विचार करो, जो हजारों साल तपस्या लोगों को क्यों करना पड़ी और कोई अंतर मुहूर्त में कैसे हो गए? क्या आप दूसरों को अज्ञानी समझते हो? कम पुरुषार्थी समझते हो? अरे जिसने आत्मानुभूति की अनवरतता प्राप्त कर ली, क्षण क्षण में अंतर्मुखो सिद्धो, ये एक उस महिमा को सोचो, उस गरिमा को सोचो, उस भूमिका को सोचो। जो इस लेवल पे पहुंच गए उनको कौन सिखाएगा? वो तो स्वयं गुरु है। समझ में आया? अपने मामले में उससे बड़ा डॉक्टर कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। जो इतने परफेक्ट डॉक्टर हैं उनको कौन सिखाए? वो समझ लो, किसी बीमारी का विश्व का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट जो है वह उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए। ध्यान देना विपिन जी, क्या कह रहा हूं? जिस बीमारी का विश्व का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट जो है वह उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए और अपना इलाज स्वयं न कर पाए, क्यों? क्योंकि उसे एक लेवल तक का तो पता है कि लेवल 3 तक हो तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन बीमारी जब लेवल 4 पर पहुंचती है तो उसके कारण और निवारण का मेडिकल साइंस ने आज तक कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब वो यदि किसी जूनियर डॉक्टर के पास जाए दिखाने, या उसके घर के लोग किसी दुनिया के अच्छे, लेकिन उससे तो जूनियर, सबसे सीनियर तो वही है, उसको लेके आए और वो जब जाने वहां आके, अरे आप तो ये हो इस रोग के सबसे बड़े, मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं तो आपसे पढ़ा हूं। पॉइंट समझ रहे? मैंने तो आपसे सीखा, आपको क्या बताऊंगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? ऐसे ही जो आत्मविद्या के पारंगत हैं उनको कोई क्या बताएगा कि अपने स्वरूप में रमने का तरीका क्या होता है? इसलिए जो आगे का रोड मैप नहीं है वो है श्रम से अभिहितपना। समझे? तो ग्लान किसे कहते हैं? मैंने सब पलट लिए, सिद्धांत कोश तक सब पलट लिए। ग्लान का सिर्फ एक अर्थ दिया है, वह है रोगी साधु। मैं नहीं मानता कि जो साधु हो और रोगी हो ये दोनों चीजें एक साथ हो, में मानते ही नहीं। क्षमा करना मेरे इस अति साहस को। नवीन जी, आपके सब शरीर तो रोगों का घर है। शरीर यदि रोगों का घर है तो श्रमण धर्म सब शरीर के रोगों की दवाई है। पुराने जमाने में, माफ करना मैं उस दृष्टांत मात्र दे रहा हूं, उसको आप आदर्श मत बनाना। पुराने जमाने में व्यक्ति को या किसी गाय भैंस को कहीं कोई फोड़ा हो जाए, किसी नस्ल का फोड़ा हो, और उस समय सर्जरी करने के साधन होते नहीं थे।
तो जानते हो क्या करते थे? कोई औजार को लोहे आग में लाल गर्म कर देंगे बिल्कुल, और उस पर लगा देंगे कि जो भी उसमें जर्म्स हैं वो जब जल जाएंगे तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और मैंने देखा कि कम से कम गाय वगैरह पे तो मैंने देखा है लोगों को करते हुए, और वो श्योर शॉर्ट इलाज होता था। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, अभिप्राय को समझने की कोशिश करना, दृष्टांत को आदर्श मत बनाना। मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं। वो जब उसने उसको जला दिया, अब किसी को लाल दहकता हुआ गर्म अंगारे जैसा वो लोहे का औजार वहां चिपकेगा, और उसको नहीं दबा के रखो बिल्कुल अंदर तक जल जाए जब वो उसके जर्म्स, सिर्फ छाला नहीं देना है उसको, स्किन को नहीं जलाना है, उस अंदर की स्थिति को। आप समझ सकते हो दहक वेदना कितनी होगी। लेकिन कई लोग खुद कह के करवाते थे। क्यों? उस जमाने में आज की आपकी मेडिकल साइंस नहीं थी ना, जो आपको बेहोश करे, बेहोश करके आपको चीर फाड़ करके निकाल दे, साधन नहीं थे ना ये। तो उस समय वो काम खुद करवाते थे। ऐसे भी करते थे, लेकिन करवाते थे, कहते लगाओ। समझ रहे? तो मैं पूछना क्या चाहता हूं, सबसे बड़ी व्याधि क्या है? भव की व्याधि से बड़ी भी कोई व्याधि है? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, बोलते हो कि नहीं बोलते? सबसे बड़े रोग क्या है? जन्म जरा मृत्यु ये रोग है कि इससे बड़ा भी कोई रोग है? विपिन जी हो तो बताओ, जिनवाणी में कहीं पड़े हो तो बताओ। ये कैंसर फैंसर को तो आज आप कहने लगे, ये कोई रोग मुनि धर्म में हो ही नहीं सकते, टिक नहीं सकते। जो 24 घंटे में एक बार अत्यंत सात्विक आहार ले, एक बार पानी ले, और पूरे समय अपने तप से खुले में खड़े रहे, और निरंतर अपने परिणामों की इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि करे कि शरीर का रोम रोम, एक एक नर्व नर्व वह एकदम खुल के काम करे, तो कोई बीमारी बढ़ेगी कहां से? बीमारी बढ़ती है वात पित्त और कफ से। और मुनिराज की जो आहारचर्या है, मुनिराज की जो विहारचर्या है, मुनिराज की जो निहारचर्या है, और मुनिराज की जो अध्यात्मचर्या है अंतर्गत, इन चारों को यदि आप एनालिसिस करेंगे तो ये तीनों रोगों में से, तीनों कारणों में से कोई असंतुलित नहीं हो सकता। और यदि वात पित्त कफ जिसके संतुलित रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, रोग नहीं है, उसे रोग बढ़ेगा कहां से, होगा कहां से? मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां आचार्य ने गिलान क्यों कहा, और जिनवाणी में गिलान साधु को रोग से युक्त क्यों कहा? बताइए। ये कोई नहीं बोल रहा है, रूपल बहनी कुंद कुंद बोल रहे हैं। क्यों? जो इसी भव से भव का अभाव करने के लिए तत्पर थे, उन्हें अगले भव की गारंटी दिख रही है। ये भव के रोग से बड़ा और क्या रोग होगा? समझ में आया ना? वो अपने आप को ग्लान महसूस कर रहे थे। बाकी तो देह की व्याधियां हो नहीं सकती हैं मुनिराजों को, यदि मुनि धर्म का ईमानदारी से, सही स्वरूप से, अंतरंग बहिरंग दोनों के बैलेंस से जो पालन करो, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी हो भी तो नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। ये मुनि धर्म का पालन माने देह की व्याधियों को आप दाग के जलाने जैसा है। मैंने इसलिए वो दृष्टांत दिया था, समझ में आया ना? जैसे आप दाग के जलाते थे ना, उसको गर्म लोहा लगा देते थे, घुसा देते थे अंदर तक, ऐसे बड़ी सी बड़ी बीमारी मुनि धर्म की आप मजाक समझते हो? 24 घंटे में एक बार पानी, एक बार भोजन, वो भी आधे पेट, और उसके बाद नाम मात्र सोना। भूमा ही पिछली रैन में कछु शयन एक आसन, माने 3 पहर तो रात के सोना ही नहीं, चौथे पहर, तीसरे चौथे पहर की संधि में
थोड़ी देर के लिए, जितना कम हो उतना कम। आज आप कहते हैं, सारी मेडिकल साइंस कहती है भैया कम से कम 6 घंटे सोना जरूरी है वरना बीमार पड़ जाओ। समझ गया? और इसके बावजूद ऐसी तपश्चर्या करें, बीमारी बचेगी क्या? वो तो बीमारी बढ़ती है आपके ज्यादा खाने से, तला पला खाने से। वो तला पला नहीं खाते हैं, राजसी भोग नहीं लेते हैं, वो राजपिंड का त्याग होता है उनके। समझ में ना? आप बैठ के एडजस्ट करके दबा दबा के खाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एक मित्र थे, हैं अभी भी, वो अक्सर कहते थे बढ़िया माल मिले तो पहले तो बैठे बैठे खाओ, फिर कहते ऐसे करो, फिर ऐसे करो, एक्शन करो, थोड़ा पेट में जगह बनेगी, फिर दो चूरमा लड्डू और खा लो। समझ में है ना? फिर नहीं है तो 2 चक्कर लगा के आओ, थोड़े कूद के आओ, फिर बैठो, जगह बनेगी, 2 लड्डू और खा लेना। आपकी ये चर्या, ये मानसिकता है। बेचारा जिस पे पचाने पे जो सिस्टम है उस पे जोर कितना डाल रहे हो आप? समझ रहे हैं ना? बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? अरे जितना वो पचा सकता है उससे कम बोझ डालो, आप अपने आप ठीक रहो। मुनि धर्म और है क्या? वो जोर ही नहीं डालने देता। जितने विकार हैं अपने आप, कुछ दिन में 7 दिन की मुनिचर्या में शरीर के विकार निकल जाते हैं, यदि सही मुनिचर्या हो तो। वो ग्लान हो ही नहीं सकते। मुनिराज ग्लान नहीं हो सकते। हाँ, मुनिराज ग्लान होते तब हैं कि जब वृद्धावस्था के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां से सल्लेखना का क्षण आता है। वह सल्लेखना के क्षण में अगले भव की बाधा अनिवार्य जानते हुए ग्लान हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि जिस भव के रोग के नाश करने के लिए मैंने ये मुनि दीक्षा ली थी, वह रोग अभी बचा हुआ है, तो ग्लान हो जाते हैं। ख्याल में आया? ये देह की व्याधि से तो देह ग्लान होगी, मुनिराज कहां से ग्लान हो जाएंगे? मुनिराज तो, अरे एक अविरत सम्यक दृष्टि जब देह में आत्मबुद्धि नहीं करता तो मुनिराज देह में आत्मबुद्धि करेंगे कैसे? और जब देह में आत्मबुद्धि नहीं करेंगे तो देह की बीमारी से मुनिराज बीमार कैसे हो जाएंगे? क्या कल्पना तो कीजिए जरा। पड़ोसी बीमार हुआ, पड़ोसी की मौत हुई, आप विधवा हो जाएंगे? हो सकता है क्या? जिसको आपने वर्ण किया, जब तक वो जीवित है तो आपके वैधव्य की कल्पना कौन कर सकता है? सारा लोक के सब दुनिया के मर्द मर जाएं तो भी आपका वैधव्य नहीं हो सकता जब तक आपने जिसको वर्ण किया वो जीवित है। ऐसे ही जिस मेरी परिणति ने जिस गायक को वर्ण किया वो अक्षुण्ण है, वह अगध है, गद माने बीमारी, वह अगध है, तो आप ग्लान कैसे हो सकते हैं? पड़ोसी है ना, बना रहे। मेरी मुनिराज की सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? इस भाव से भाव का अंत करने का उपाय करने के लिए मुनि दीक्षा ली थी और वह नहीं कर पाए यदि ये बीमारी, भाव व्याधि, अगली भाव की व्याधि अभी बनी हुई है, ये बीमारी है। अब अगले भाव में तो अविरत होंगे, फिर कब विरत होंगे और कब कर पाएंगे इस साधना को आगे, ये है बीमारी। समझ में आया ना? ये है ग्लानपना। यदि ऐसा हो भी जाए तो क्या करना? चरियम चरदु सजोगम, तुम अपने त्रियोग पूर्वक चर्या करते रहना, बारंबार अपने परिहार विशुद्धि की चर्या करते रहना, छेदोपस्थापना से फिर परिहार विशुद्धि में जाना। क्या होगा इससे? मूलच्छेदो जधाड़हवधि, जिससे इस परंपरा जो मूल माने मोक्ष का मूल, इसको कह रहे हैं वो परिहार विशुद्धि को। सामायिक और छेदोपस्थापना को मोक्ष का मूल नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो साधना है परिहार विशुद्धि जिससे स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त का रास्ता खुलता और किसी से नहीं खुलता।
ख्याल में आया विपिन जी? इस मूल का छेद ना हो जाए, समझे? बात थोड़ी गंभीर है, आकुलता नहीं करे तो समझ में आएगी। ये मूल परंपरा, अब हमारे लिए मूल क्या है? आपके लिए मास्टर की क्या मिली हुई है? ये परिहार विशुद्धि संयम वो मास्टर की है जो आपको यथाख्यात तक लेके सिद्ध सला तक लेके जाएगी। इसके पहले की से किसी की से कोई गारंटी नहीं है कि आगे के ताले खुलेंगे। छेदोपस्थापना संयम तक मोक्ष की गारंटी नहीं। मोक्ष की गारंटी शुरू कहां से होती है? परिहार विशुद्धि से शुरू होती है कि हां ये जीव जा सकता है मोक्ष, ख्याल में है ना? ये भाव का अभाव कर सकता है। इसलिए मूलच्छेदो जदाना हवदी, जिससे इस मूल का जो तुम्हें पकड़ में आई है ना चीज, इसका छेद ना हो जाए, अर्थात परिहार विशुद्धि लेना ना छूट जाए, ऐसी संयोगम चरियम चरदु, ऐसी चर्या तुम करते रहना, छोड़ मत देना। ऑर्डर है, दिस इज एन ऑर्डर। चरियम चरदु, चरदु लोट लकार का रूप है, आज्ञा का रूप है। यू शुड डू इट। किसको कह रहे हैं? वो मुनिराज परिहार विशुद्धि वाले स्वयं को कहते हैं, लेकिन कुंद कुंद किसको कह रहे हैं ये तो बताओ। अभी तो स्वयं भी परिहार विशुद्धि नहीं ले पा रहे थे, फिर कह किसको रहे? समझ पा रहे हो? ये अपनी परिणति को कह रहे हैं, तुम परिहार विशुद्धि के लिए तुमने सीख लिया ना, जान लिया ना, अब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो। क्या मैंने आपको एक बार बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो वह उसके योग्य तैयारियां करने लगता है। मैंने आपको तेनालीराम का एक बताया था कि जब राजा कृष्णदेव राय के बगीचे में कटहल, अपने यहाँ तो त्याग का फल है, वो पंचमकार में आता है, हमने उसमें पंचोदंबर फल में, इसलिए हमारे यहाँ तो कोई सेवन ही नहीं करता, लेकिन दक्षिण में तो बहुत जैन सेवन करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके यहाँ महल के जो बगीचा था उसमें कटहल पके थे, बड़े खुशबू दे रहे। राजा ने उनको बुलाया, तेनालीराम से कोई मशवरा करना था, विचार विमर्श करना था। महल के बगीचे में घूमते घूमते विचार विमर्श करते रहे। 2 घंटे बातचीत चली। हाँ, जब निर्णय निकला, हाँ ठीक है तेनालीराम जाके ये काम करा देना। अब तेनालीराम ठहरा ब्राह्मण, कृष्णदेव राय ठहरे क्षत्रिय। अब क्षत्रिय तो भुक्खड़ होता नहीं, पर ब्राह्मण को तो भाई खाना पीना पहले चाहिए, और कुछ मिले चाहे नहीं मिले। बनिया को लिफाफा चाहिए और ब्राह्मण को लड्डू चाहिए, वो तो चाहिए। वो बार बार ध्यान, उसका आधी बात राजा की सुने, आधी बात कटहल की सुने। अब उसने नहीं पूछा राजा ने, बेचारा उदास चला आया कि ऐसे कटहल हमारे तो यहां होते नहीं, राजा के बगीचे में स्पेशल लगे, और तब भी राजा ने पूछे ही नहीं, चला आया। अगले दिन से दरबार में जाए तो सरसों का तेल वो मूछे रखता था, सब उस पर एक्स्ट्रा लगा जाए, 2-3 बूंदे टपक जाए। 2-4 दिन हुए तो राजा को बेचैनी लगी कि है क्या तेल में इतना तेल क्यों? कि महाराज राजहट, त्रियाहट और बालहट इनका पता नहीं। आप ठहरे, राजा पता नहीं कब कह दो कि कटहल खा रहा है, तेनालीराम बढ़िया पक गए हैं। अब उस समय में मूछों पे लगाने को तेल कहां से लगू? कटहल में एक सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यदि वो किसी चीज में आपके लग गया, यदि बालों पे और सूख गया तो बाल मुड़वाना पड़ेंगे, धुल के नहीं निकलेंगे, वो साफ नहीं होता। समझ गया ना? तो वो पदार्थ साहब इसलिए तेल लगा के, या तो पता नहीं आप कब कह दे। तो देखिए, ये दृष्टांत को, अब व्यंग को छोड़िए, इसके मर्म पे आइए। वह जीव जिसने जान लिया कि कटहल पक गए, तो वह कटहल खाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आता है। ऐसे ही जिस जीव के भव भ्रमण का अंत पक गया हो, उसे सामने दिख रहा हो, तो चरियम चरदु सजोगम, ऑल इज वेल, अपने आप को समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को परिहार विशुद्धि के लिए मेंटली प्रिपेयर रखो। ये परंपरा तुम्हारे लिए कहीं भी चले जाओ, अविरत अवस्था में वैमानिक स्वर्ग में भी चले जाओ,
छूट नहीं तो मात्र 5वें स्वर्ग में जाना और किसी में नहीं जाना। चर्चा करने की जहां जरूरत नहीं है, जहां चर्या करने की भावना अनवरत रहती है। मेरे हिसाब से कुंद कुंद जैसे आचार्य वह लौकांतिक देव के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। वो ही ऐसे है कि पूरे देवों में अपवाद कोई होते हैं तो अकेले लौकांतिक देव होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी उस भूमिका में प्रविचार है। डू यू नो अबाउट द प्रविचार? नवीन जी जानते हैं ना? हाँ, अच्छा, जानते हैं, बहुत अच्छा है, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा। वो 5वें स्वर्ग में प्रविचार कहा गया है, समझ गए? उसके बावजूद जिनके जीवन में कभी प्रविचार होता नहीं है, क्या ये अपने आप में मिरेकल नहीं है? अद्भुतता नहीं है? जो नितांत संयमी होते हुए भी दिन रात संयम के परिणामों में उसकी खुशबू में रमे रहते हैं, और तीर्थंकर मुनिराज के भी अकेले संयम के प्रसंग में जाते हैं, बाकी जाते नहीं, किसी कल्याणक में नहीं जाते, दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में अनुमोदना करने जाते हैं। इसका मतलब उनके परिणामों में निरंतर क्या चल रहा था? समझ गए ना? ये स्थिति है, ये वास्तविकता है। यहां झलकता है कि कुंद कुंद आचार्य देव की अगली स्थिति क्या हुई होगी, अगली गति क्या हुई होगी, कहां होंगे, किस रूप में होंगे, समझ में आया। ये तो हमने बहुत गीत गाए, मने कहो कुंद कुंद प्रभु केवा हंसे, कैसे थे ये गाना गाना छोड़ दो, वो कैसे हैं इसका विचार करने की कोशिश करो। किन परिणामों से कैसे बने हैं उसका विचार करने की कोशिश करो। जो वहां अविरत अवस्था में भी बैठ के परिहार विशुद्धि की मानसिकता को छोड़ नहीं पा रहे, मेंटली प्रिपेयर है कि अब जाके सीधे परिहार विशुद्धि लेना और दूसरी चीज नहीं लेना, इतनी तत्परता आप विश्वास नहीं करेंगे मैं जो दृष्टांत दे रहा हूं, बट ये बिल्कुल फैक्ट है। 100 से ज्यादा एग्जाम्पल मेरे पास इसके हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी तरह के संक्लेश परिणामों से देह छोड़ता है, किसी पर्टिकुलर टाइप के, तो 100 से ज्यादा ऐसे हैं जो गोली के घाव से मरे, उन्हें अगले जन्म में छाती पे उसी जगह गोली का निशान मिला। बताओ, दिस फैक्ट इज नॉट इन कोई मतलब आपसे व्यंग्य मजाक नहीं कर रहा हूं। वो किसने बनाया? कई लोगों को हमने देखा कि जो हिंसक परिणामों के सिंह आदि पर्यायों से कदाचित मनुष्य आदि भी हो गए, तो उनके चेहरे पे वो क्रूरता की झलक दिखती है। समझ गए? ये पिछला वो जो आपके परिणामों के संस्कार होते हैं, वो देह जब ग्रहण वो बन रही होती है, समझ गए ना, कलल से ठोस के रूप में आ रहे होते हैं। गर्भ की स्थिति में जो प्रारंभिक लिक्विड स्थिति होती है उसको कलल कहते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद जब धीरे धीरे मांसलता की स्थिति बनने लगती है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज कहलाती है। समझे? उस स्थिति में आ रहे होते हैं तो वो परमाणु देह के वह उस रूप में आपके परिणामों, आपके विचारों के अनुसार घटित होने लगते हैं। ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य देव, उनके परिणाम निरंतर उस रूप में घटित हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि परिहार विशुद्धि कैसे हो। इस मूल का जो ये मूल मैंने चौथे काल में सिमंदर परमात्मा के दरबार में जाकर के जो मूल पाया है, वो मूल छूट ना जाए मेरे से। मूल छेदो जदाड़ा, ऐसी चर्या को हे जीव तुम निरंतर करते रहना। भले ही अविरत में पहुंच जाओ, लेकिन ये भावना मत छोड़ देना, इस मूल का छेद मत कर देना, इसको पकड़ के रहना। वहां मैंने कहा था ना, इसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। ये कुंद कुंद की भावनाओं से देखो जरा, ये परिहार विशुद्धि चरित्र की जो गरिमा है, उत्कृष्टता है, उसके अनुसार देखो। आप ये जो बहुत शब्दों में खेलते हो ना, हमें इससे थोड़ा सा ऐतराज है। हर समय शब्दों के अर्थ ये सही नहीं होते, समझ गए? कई बार कोई शब्द
जो बहुत बुरा लगता है, जिसका अर्थ बुरा होता है, किसी किसी के लिए वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक वाइस चांसलर थे, उनका नाम था वाचस्पति। वो कहते कि कई लोग कठिन नाम है, सही नहीं बोल पाते, तो सारी दुनिया में यदि कोई उन्हें वनस्पति कहे तो पकड़ के डंडा मारने को तैयार हो जाएगा। संस्कृत के पंडित मैं वाचस्पति, मुझे वनस्पति कह रहा, मैं कोई घास फूस हूं क्या? लेकिन उनकी सगी दादी उन्हें वनस्पति कहती थी। बोली बेचारी बोल पाती थी, गांव की अनपढ़ लेडी नहीं बोल पाती थी। कहती मुझे उसमें इतनी मिठास लगती थी जब वो वनस्पति कहती थी कि बहुत मजा आता था। दादी तुम तो यही बोलो, सही बोलने की कोशिश नहीं करो, यही बोलो। मतलब अब बताइए, आप उस शब्द की महिमा रह गई, भावना की। ये भावना को पकड़ा आचार्य ने। मूलच्छेदो जधारणावादी, ये हम यहां से पकड़ के जा रहे हैं। वो संस्कारों को इतने दृढ़, स्वर्ग में भी जाएंगे तो मुझे सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाना कि 33 सागर तक अटकना पड़े और खाली चर्चा में रह जाए। यहां तो बोलने की जरूरत नहीं है, भावना करते रहते निरंतर, संयम की, निरंतर वैराग्य की, और थोड़ा सर्वार्थ सिद्धि की तुलना में बहुत थोड़ी आयु पाते हैं, और बहुत थोड़ी आयु पूर्ण करके जो आते हैं उसी भाव से, गारंटी से वो बाल ब्रह्मचारी रह करके मोक्ष जाते हैं। आप 5 बालती तीर्थंकरों की महिमा सुनते हो, ये असल में लौकांतिक देवों जैसी गति है। लौकांतिक देवों की यही होती है, वो कभी गृहस्थी में नहीं पड़ते, आएंगे, क्योंकि संयम के संस्कार, वैराग्य के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि अब आगे पढ़ना ही नहीं। समझ में आया ना? ये है मूलच्छेदो जधारणावादी। इस महिमा को पहचानो, इस गरिमा को पहचानो, इस शब्द की गहराई को पहचानो। ये सामान्य शब्द नहीं। ख्याल में विचार करिए। आज समय हो रहा है, बाकी चर्चा